हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम लिए जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिया हूँ आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में, और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हर साल आप जो कि सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ से जो कि आपका पहला क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपका पहला यहाँ पर दिया गया है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला आप जो कि दिया गया है 55.56, और दूसरा आपका है 5.556, और तीसरा ऑप्शन जो कि आपका है 0.18, और चौथा जो कि आपका ऑप्शन है 0.018। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यानी कि 55.56 वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख यानी कि गुणधर्म है। तो यहाँ पर पहला आपका दिया गया है सयांता, और दूसरा जो कि आपका दिया गया है परासरण दाब, और तीसरा आपका जो कि आपका है प्रकाशिक घूर्णन, और चौथा आपका जो कि है पृष्ठ तनाव। तो निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख है यानी कि गुणधर्म है। तो यानी कि आपका दूसरा यानी कि परासरण दाब वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका तीसरा जो कि है यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। यानी कि आपका पहला दिया गया है पोटेशियम, दूसरा आपका है सोडियम क्लोराइड, और तीसरा आपका है ग्लूकोज, चौथा आपका है यूरिया। तो निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला जो विलयन होता है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला यानी कि पोटेशियम सल्फेट वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन है, यानी कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया आपका पहला जो कि 1 मोल, दूसरा आपका दिया गया यानी कि 18 मोल, और तीसरा ऑप्शन जो कि आपका है जो कि 10 मोल, और चौथा ऑप्शन जो कि आपका है 100 मोल। तो 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला यानी कि करेक्ट आंसर यानी कि 10 मोल वाला आपका ऑप्शन करेक्ट यानी कि हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पांचवा क्वेश्चन है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता यानी कि क्या होती है, बढ़ती है घटती है। तो यहाँ पर पहला आपका जो कि ऑप्शन दिया गया है यानी कि बढ़ती है, दूसरा आपका जो कि यहाँ पर दिया गया है घटती है, तीसरा आपको जो कि स्थिर रहती है, और चौथा आपका है इनमें से कोई नहीं। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि दूसरा यानी कि घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका छठवां क्वेश्चन है, यानी कि छठवां क्वेश्चन आपका है वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन आपका पहला दिया गया है सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से आपका जो कि दूसरा है यूरिया, और तीसरा जो कि आपका दिया गया है अमोनिया नाइट्रेट, और यहाँ पर दिया गया चौथा आपका नाइट्रिक अम्ल। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, यानी कि यूरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सातवां क्वेश्चन है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, यानी कि ऑप्शन पहला दिया गया आपका जो कि बढ़ेगा, और दूसरा आपका जो कि दिया गया है घटेगा, और यहाँ से तीसरा आपका जो कि है अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा जो कि दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला यानी कि बढ़ेगा आपका करेक्ट, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि आठवां क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका आपका आठवां क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में लैंथेनाइट तत्व है। यानी कि ऑप्शन ए आपका जो कि यानी कि पहला आपका जो कि है आर ए, दूसरा आपका है सी ई, और तीसरा आपका है ए सी, और चौथा आपका जो कि है आ यानी कि जेड आर। तो निम्न तत्वों में लैंथेनाइट तत्व जो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि आपका दूसरा यानी कि सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नवा क्वेश्चन है, निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, यानी कि Zn2+, और दूसरा यानी कि Ni2+, और तीसरा यानी कि Cu+, और चौथा आपका है Ag+। तो निम्न में अनुचुंबकीय आयन जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि Ni2+ वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन यानी कि फास्ट जीन है, तो आपका पहला जो कि यहाँ पर दिया गया है PH3, और दूसरा आपका जो कि POCl3, और यहाँ पर तीसरा यानी कि CS2, और यहाँ पर चौथा आपका COCl2। तो फास्ट जीन जो होता है ऑप्शन नंबर यानी कि 4 वाला यानी कि ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यानी कि 4 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से जो कि आपका क्वेश्चन दिया गया यानी कि मोलरता से आप क्या समझते हैं, यानी कि मोलरता से आप क्या समझते हैं, इसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर
1 लीटर बिलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे यम से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर आपका दिया गया जो कि मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मोल और बटे में क्या हो जाएगा बिलियन का आयतन यानी कि लीटर में। तो यहाँ से जो कि आपका मोलरता का जो कि परिभाषा आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका अगला जो कि परिभाषा है यहाँ पर जो कि मोललता यानी कि मोललता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे परिभाषा इसकी 1 किलोग्राम, वहाँ पर क्या था 1 लीटर में, यहाँ पर क्या था 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे यम से व्यक्त किया जाता है। इसे क्या यम से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो कि आपका दिया गया यानी कि मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मोल और बटे में क्या आ जाएगा विलायक का भार यानी कि किलोग्राम यानी कि केजी में। तो यहाँ से जो कि आपका मोलरता वाला परिभाषा जो था यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ से आपका 13वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि मोल अंश की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे किसी घटक का मोल अंश विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया यानी कि घटक का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा घटक के मोलों की संख्या और बटे में क्या हो जाएगा यानी कि कुल घटक के मोलों की यानी कि कुल घटक के मोलों की संख्या। यानी कि ए का मोल अंश बराबर हो जाएगा यक्स ए बराबर हो जाएगा एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी, और बी का मोल अंश हो जाएगा यक्स बी बराबर हो जाएगा एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। आपका जो कि 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, यानी कि मोल अंश की परिभाषा वाला जो क्वेश्चन था यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन है कि 14वां क्वेश्चन आपका जो कि यहाँ पर दिया गया है जो कि हेनरी का नियम लिखिए तथा उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे हेनरी का नियम, उसके बाद आप लिखेंगे हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की दरों में यानी कि विलेयता गैस के दबाव के समानुपाती होती है। गैस की विलेयता यानी कि गैस की विलेयता अनुक्रमानुपाती दाब यानी कि यम अनुक्रमानुपाती पी, यम बराबर हो जाएगा यम एच पॉइंट पी। तो जो कि पर हेडिंग छोड़ेंगे आप हेनरी के नियम की सीमाएं। तो यहाँ पर आपका पहला जो कि सीमाएं है यहाँ पर दिया गया है यह नियम केवल आदर्श गैसों के लिए जो कि मान्य है। और दूसरा जो कि आपका सीमाएं है इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ से आपका तीसरा जो कि है गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। और चौथा आपका जो कि यहाँ पर दिया गया है यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक के साथ यानी कि क्रिया करते हैं। तो यहाँ से जो कि आपका सीमाएं भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि अनुप्रयोग हेनरी के नियम की जो कि अनुप्रयोग आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे यानी कि पहला यहाँ पर दिया गया है शीतल पेय पदार्थ में, और दूसरा यहाँ पर दिया गया है अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, और यहाँ पर तीसरा आपको जो कि तीसरा यहाँ पर दिया गया है समुद्री गोताखोर द्वारा। तो यहाँ से आपका जो कि 14वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि हेनरी का नियम और सीमाएं अनुप्रयोग। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपका 15वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि राउल्ट का नियम मैं आपको बताने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। यानी कि राउल्ट का नियम आपको लिखना होगा तथा उसकी सीमाएं भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे राउल्ट का नियम, उसके बाद आप लिखेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। जैसे यानी कि यहाँ पर दिया गया है पी नॉट माइनस पी बटे में पी बराबर एन बटे में एन स्मॉल प्लस एन कैपिटल। तो जो कि यहाँ से जो कि आपका राउल्ट का नियम कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा राउल्ट के नियम की सीमाएं आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर पहला जो कि सीमा यहाँ पर दिया गया है यह तनु विलयन पर लागू होता है, और दूसरा आपका जो कि यहाँ पर सीमाएं दिया गया है यह अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, और तीसरा आपको जो कि यहाँ पर दिया गया है यह विद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू होता है। तो यहाँ से जो तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद, तो आशा करता हूँ